तो ये बात है 2021-22 के आसपास की, जब लॉकडाउन फ्रेश लगा था। मेरी 9th जस्ट कंप्लीट हुई थी और 10th में जाने वाला था, लेकिन मार्च के टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था। उस टाइम पे मेरी फिजिक एकदम पतली थी। लाइक मेरे आर्म्स, आप मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो मेरे आर्म्स एकदम डंडे जैसे थे। फिर मेरे को लोग चिढ़ाते भी थे कि भाई तू क्या ढांचा, एकदम ढांचे की तरह लग रहा है, डंडा पेड़ क्या क्या बोल के सब। इवन मेरे जो नॉन भी थे वो भी। लेकिन उस टाइम पे मैं इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुझे ये बात तो पता थी। मेरा दोस्त मुझे बोलता था कि भाई फिजिक सब कुछ है। मैं टाइम पे मतलब नॉर्मल पुशअप और सिटअप, इवन क्रंचेस, ये सब कर लेता था। लेकिन तब भी मेरी फिजिक ऐसी थी। तब मुझे थोड़ा फिर लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बचपन से जैसे मेरा बैकग्राउंड था एकदम स्किनी, लाइक मैं लिटरली जब से पैदा हूँ तब से लेके स्किनी था। और मेरा वेट तो इवन नॉर्मल एवरेज बच्चों से भी कम रहता था। लाइक 9th के आसपास मेरा वेट 40 kg, 30 to 40 kg रहता था। फर्स्ट टाइम मैंने अपना ये बैरियर तोड़ा 10th के टाइम पे 50 kg, जब मैंने ध्यान देना चालू किया अपने उस पर फिजिक के ऊपर। अब मेरा वेट पहुंचा 50 kg। वही मैंने कुछ नहीं किया था, सिंपल प्ले स्टोर से अपना आता था 30 डेज में बॉडी बनाने का चैलेंज होता था। वो नॉर्मल अपना बनाना शेक डेली, मुझे बहुत हेल्प मिली थी वेट गेन में। मेरा लाइक 50 kg के आसपास टच हो चुका था, लेकिन वो भी सही नहीं था। और कुछ टाइम बाद मैंने इसको अपना अचीवमेंट समझ के अपने फिजिक पे ध्यान देना बंद कर दिया था। 11th और 12th के टाइम पे मेरा वेट गेन हुआ, जो कि 55 to 60 kg के बीच में था। लेकिन उस टाइम पे मेरी कंडीशन फिजिक की बिल्कुल सही नहीं थी। मैंने एकदम डर्टी बल्किंग कर दी थी। रोटी के साथ मलाई खाना, दबा के घी वैसे अच्छा होता, लेकिन मैंने गलत किया था, डेली रोज रात को मलाई की रोटियां मार। मेरा फेस फैट इतना बढ़ गया था लिटरली, और पूरी बॉडी मेरी एकदम स्किनी फैट कंडीशन में आ चुका था, जो एवरेज से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की स्किनी फैट है। चाहे गर्ल्स की बात तो नहीं करता, मेल की बात करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी जिम की, वो मेरी शुरू हुई थी 12th के बाद। वो मैं खुद नहीं गया, मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बोर्ड्स होने के बाद अचानक मेरे घर के बाहर आया, बोला चल। मैंने कहा कहाँ पे? कह रहा चल जिम चलेंगे, ट्रायल देके आएंगे। वैसे वर्कआउट का शौक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन मैंने कहा चलते हैं। जिम के जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है वो सबके लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा कुछ बंदे उसी को हैकल नहीं कर पाते और इस वजह से वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने चीज़ें सीखी, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं जो मुझे बताता था मैं वही करता रहता था। बस ये था कि भाई आज एक मसल मारना है, ये मसल मारना है। फिर मैंने छोड़ दिया था, वही ना, फीस कौन देता, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी। और उसी पूरे 3 महीने के ड्यूरेशन में मुझे एक और दोस्त था, उनसे भी पहले से 1 साल से जिम जा रहा था, और उसने अपने आप को बहुत खतरनाक ट्रांसफॉर्म कर लिया था। उसने मुझे बताया पुश पुल लेग के बारे में, मुझे उससे पता चला। वो लेग पुश पुल करता था उस टाइम पे, और वैसे करंटली भी मैं लेग पुश पुल ही करता हूँ। तब मैंने साकेत कोकली को बेंच वॉच करना चालू किया। सारी वीडियोस देखी साकेत कोकली की, डाइट के रिलेटेड, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस या स्प्लिट कौन सा करना चाहिए, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, सब मुझे उस चीज़ से समझ आया। और फिर मुझे सारी चीज़ें क्लियर होने लगी, इतनी अच्छी फिजिक बनाने और जिम के प्रति इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। मैं और नॉलेज गैदर करने लगा, साकेत कोकली की जो भी वीडियोस आती थी उनको देखने लगा। और साकेत कोकली से जो मैं एक चीज़ जो सीखता हूँ, मेन डिसिप्लिन। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैंने CUT दिया था। उसके बाद CUT के बाद मेरा अगस्त में बैच स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ईयर चालू हुआ था। तो उसके बाद मैंने 3 महीने और जिम, नवंबर तक, फिर वही मतलब कि घर वाले बना कर दिए जाने से और छोड़ दिया। तो फिर मैंने सेकंड ईयर से फ्रीलांसिंग करना चालू की। के बाद मैंने जाके जिम जाना वापस चालू किया। और अभी मुझे करंटली 7 to 8 मंथ हो चुके हैं मुझे जिम जाते जाते। अभी मैंने अपनी फिजिक को कुछ इतना लिया है, ट्रेनिंग करते रहेंगे और देखते हैं अपनी ड्रीम फिजिक कब तक अचीव होगी। यही थी मेरी स्टोरी। और बाकी मैं, अगर कोई ये टीनेजर यहाँ तक, अगर कोई मतलब टीनेजर, वैसे मैं खुद टीनेजर हूँ, लेकिन यहाँ तक कोई अगर टीनेजर वीडियो देख रहा है, कोई सी भी एज में है, तो जितनी जल्दी से जल्दी वो अगर जिम जा सकता है, के लिए इससे कोई बेस्ट डिसीजन हो ही नहीं सकता लाइफ में। मुझे पता है पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इन चीज़ों के लिए, और ना कि तुम उनसे जिद करके लड़ो। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम उनसे जिद करो, लड़ो, ये सब इन चीज़ों के लिए तो रिश्ता भी खराब होगा और मेंटल हेल्थ भी खराब रहेगी। फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे जिम जाने का। और बाकी एक और चीज़, अगर तुम अपनी डाइट मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है जिम जाने का। इनके फीस के पैसे को लेके तुम कम से कम अपनी अच्छी डाइट करो और होम वर्कआउट या कैलिस्थेनिक्स करो। जिम जाओ तब, अगर तुम अच्छी खासी डाइट ले सकते हो तो। ये सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन है, कोई ना कोई भाई आज के टाइम पे नेट पे, इंटरनेट पे इतनी स्किल्स है, तुम कोई सी भी स्किल करके फ्रीलांसिंग करके अपना पार्ट टाइम चीज़ों के लिए खर्चा तो निकाल सकते हो। मंथ के तुम्हारे कम से कम 30,000 में मेरे हिसाब से तो जिम डाइट सब मिला के हो सकता है। मैं वे प्रोटीन वो सबकी बात नहीं कर रहा। अगर सप्लीमेंट अगर तुम लोगे तो उसमें बस तुम्हें क्रिएटिन लेने की जरूरत है, जो कि तुम्हारा आराम से सेल के टाइम पे 1000 में। और भाई अपने आप पे मतलब फोकस करो। और कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करके, कैलिस्थेनिक्स करके अपना बेस अच्छा कर सकते, कुछ भी करो, बस फिजिकल एक्टिविटी करो और अपनी बॉडी को एकदम सही रखो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना है। सबसे पहली चीज़ जो लोगों में स्टैंड आउट होती है उनकी फिजिक ही होती है। आज के टाइम पे तो वैसे भी लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते अपनी फिजिक के ऊपर। मैं कभी शाम को जिम जाने के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में किलोमीटर की रेंज में कम से कम 10 से 15 या पता नहीं, मैंने गिने तो नहीं, लेकिन 20 ठेले वाले सब लगे रहते हैं, स्ट्रीट फूड वाले। कभी काम है, मुझे पता है इनको भी कमाना होता है, लेकिन कमाओ। इनके यहाँ पे जो मैं भीड़ देखता हूँ, इतने लोग मतलब हेल्थ ही खराब कर रहे हैं, बाकी लोगों को अपना ओपिनियन है खाने का। बस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी फिजिक बनाना बहुत ईजी है। फिजिकली इतना मुश्किल नहीं है जितना मेंटली मुश्किल है। माइंड को तुमने अगर सही तरीके से अपना माइंडसेट सही कर लिया तो एक अच्छा फिजिक बनाना मुश्किल नहीं है। अपने पैसे को गलत जगह करने से अच्छा वो बचा के अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करो। वेजिटेरियन हो तो तुमको सोर्सेस बस। तो इस वीडियो में यही, बाकी मेरी फर्स्ट वीडियो है चैनल की, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर